हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वाला स्टेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना बहुत ही आसान तरीक़ा से सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 4 से भाग करना सीख लेते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या दी गई है। इतनी बड़ी संख्या के शुरुआती संख्या में हम लोग 4 की पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शुरुआती संख्या है 8। तो 4 की पहाड़ी के द्वारा हम लोग 8 में भाग करेंगे। और ध्यान यह भी देंगे कि 4 की पहाड़ी के द्वारा आप पहाड़ा को उतनी ही बार पढ़ेंगे कि इस संख्या 8 से ना तो अधिक हो और ना ही कम हो। यदि 4 की पहाड़ी में 8 आता है तो आपको पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बगल में 4 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना के 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये संख्या आ जा रही है, इसलिए आपको पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 को इस प्रकार से लिख देंगे और पढ़ने पर आ जाएगा 8। तो इसी संख्या 8 के नीचे हम लिख करके इसको घटा देंगे। तो 8 में से 8 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को उतार लिया जाता है। तो चलिए हम लोग उतार लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग 9 को उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग 4 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 9 में भाग करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12। तो यदि आप पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 12 आ जाएगी, जो कि संख्या 9 से अधिक है। तो इसलिए हम लोग पहाड़ा को 2 ही बार पढ़ेंगे। तो 4 दूना के 8। तो यहाँ पर हम लोग 8 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद घटा देंगे। वो 9 में से 8 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ से एक नंबर को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। अब हम लोग 4 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 16 में भाग करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12, 4 चौका के 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 की पहाड़ी में 16 आता है यदि आप पहाड़ा को 4 बार पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 4 को इस प्रकार से लिख देते हैं और यहाँ पर संख्या 16 को लिख देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 6 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर को हम लोग उतार देंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 की पहाड़ी के द्वारा 2 में भाग करेंगे। यदि यहाँ पर नंबर छोटा है तो बगल से यहाँ से हम एक नंबर को उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है। तो यही आपका शेषफल हो गया है। तो ये आपका शेषफल है। और यहाँ पर जो संख्या आती है इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और इतनी बड़ी संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और यहाँ पर जो संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। भाजक क्या करता है, भाज्य को बांटने का कार्य भाजक करता है। तो आशा करते हैं आपको 4 की पहाड़ी के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में भाग करना अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 5 की पहाड़ी के द्वारा भाग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इसके शुरुआती संख्या में हम लोग भाग करेंगे। तो शुरुआत में कितना है, 1 है, जो कि 5 से छोटा है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गणित का नियम क्या है, तो गणित का नियम कहता है कि शुरुआत में यदि अंक छोटा है तो आप 2 अंक को ले लीजिए और आप भाग कर दीजिए। तो जब हम लोग 2 अंक को लेंगे तो ये हो जाएगा संख्या 12। अब इस संख्या 12 में हम लोग 5 की पहाड़ी के द्वारा आसानी से भाग कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बगल में पहाड़ा को पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15। तो 3 बार यदि आप पहाड़ा को पढ़ते हैं तो संख्या 15 आ जाएगा, जो कि संख्या 12 से अधिक है। इसलिए आपको पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 2 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं और पढ़ने पर आ जाएगा 10। तो इसे संख्या 12 के नीचे लिख करके घटा देंगे। तो 2 में से 0 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को हम लोग उतार देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 7 को उतार देंगे। अब हम लोग 5 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 27 में भाग करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, 5 चौका की 20, पंचम की 25, 5 छक्का की 30।
तो यदि आप पहाड़ा को 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होगी, जो कि संख्या 27 से अधिक है। इसलिए आपको पहाड़ा 5 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 5 को इस प्रकार से लिख देते हैं और पढ़ने पर आ जाएगा 25। तो इसे हम लोग संख्या 27 के नीचे लिख करके घटा देंगे। तो 7 में से 5 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, 5 की पहाड़ी के द्वारा हम लोग संख्या 25 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की पहाड़ी में संख्या 25 आता है यदि आप पहाड़ा को 5 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 को सबसे पहले लिख देंगे और यहाँ पर 25 को इस प्रकार से लिख करके हम लोग घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 5 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो आपका भाग बन चुका है। तो आइए हम लोग संख्या 8 की पहाड़ी के द्वारा बड़ी संख्या में भाग करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या दी गई है और 8 की पहाड़ी के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में हम लोग भाग करेंगे। तो शुरुआती संख्या में भाग करेंगे तो शुरुआती संख्या कितना है, 9 है, जो कि 8 से बड़ा है। तो आसानी से हम लोग 9 में भाग कर सकते हैं 8 की पहाड़ी के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहाड़ा को पढ़ लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूना की 16। तो 2 बार यदि आप पहाड़ा को पढ़ते हैं तो 16 आ जाएगा, जो कि संख्या 9 से अधिक है। इसलिए आपको पहाड़ा एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं और पढ़ने पर आ जाएगा 8। तो इसे संख्या 9 के नीचे हम लोग लिख करके घटा देंगे। तो 9 में से 8 को घटाएंगे 1 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद एक नंबर को उतार लेंगे। अब हम लोग 8 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 10 में भाग करेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूना की 16। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को एक ही बार पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8। इसके बाद हम लोग घटा देंगे। तो 10 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद 8 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 24 में हम लोग भाग करेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूना की 16, 8 यहाँ की 24। तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 24। इसके बाद घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को हम लोग इस प्रकार से उतार कर हम लोग 8 की पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 की पहाड़ी में 8 आता है यदि आप पहाड़ा को एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8 को इस प्रकार से लिख करके घटा देंगे। तो 8 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी का बन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका भाग बन चुका है। तो चलिए हम लोग 10 की पहाड़ी के द्वारा भाग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सवाल है, जो कि 10 की पहाड़ी के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में भाग करना है। तो 10 की पहाड़ी के द्वारा भाग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही सरल होता है इसकी पहाड़ी को याद करना। तो क्या करेंगे, इसका शुरुआती संख्या देखेंगे कि इसका शुरुआती संख्या कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 है, जो कि 10 से छोटा है, इसलिए हम लोग 2 अंक में भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा संख्या 48। अब ये संख्या 48 संख्या 10 से बड़ा है, तो हम आसानी से भाग कर पाएंगे। तो चलिए बगल में हम लोग पहाड़ा को पढ़ लेते हैं। 10 एकम 10, 10 दूना के 20, 10 तिया के 30, 10 चौका के 40, 10 पचे की 50। तो यदि आप पहाड़ा को 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होगी, और जो कि संख्या 48 से अधिक है, इसलिए आपको पहाड़ा 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 को लिखेंगे और इसके बाद पढ़ने पर आ जाएगा संख्या 40, जिसे संख्या 48 के नीचे लिख देना और इसके बाद घटा देना है। तो 8 में से 0 को घटाएंगे 8 आ जाएगा, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को हम लोग उतार देंगे और इसके बाद 10 की पहाड़ी के द्वारा हम लोग भाग करेंगे। तो 10 एकम 10, 10 दूना के 20, 10 तिया के 30, 10 चौका के 40, 10 पचे के 50, 10 छक्का के 60, 10 सते के 70 और 10 अठे के 80, 10 नौ के 90।
तो यदि आप पहाड़ा को 9 बार पढ़ते हैं तो संख्या 90 प्राप्त होगी, जो कि संख्या 89 से अधिक है। क्या है? अधिक है। तो यदि आप पहाड़ा को 9 बार पढ़ते हैं तो संख्या 90 प्राप्त होगी, जो कि संख्या 89 से अधिक है। इसलिए आपको पहाड़ा 8 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो 10 8 के 80। तो यहाँ पर हम लोग 8 को लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 80 को इस प्रकार से लिख करके घटा देंगे। तो यहाँ पर 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को हम लोग उतार लेंगे इस प्रकार से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़े में 10 के पहाड़े में 90 आता है यदि आप पहाड़ा को 9 बार पढ़ते हैं। तो 10 9 के होता है 90। इसके बाद हम लोग घटा देंगे तो 0 में से 0 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपका भाग फाइनली बन चुका है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के 4 अलग अलग प्रकार के भाग को करना आप अच्छे से सीख चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।